गाइज इस वीडियो लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का बेहतरीन सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसका कंसेप्ट हमने पीछे आपको बता रखा है, इसका यूज करते हुए आपको यह बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, जब इसका हम स्क्वायर करते हैं, लिखा है ना स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो जब आप पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर करते हैं तो आपको यह बताना है कि क्या ये 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आता है, और जहां पर ये जो m है वो हमारा कोई इंटीजर हो सकता है। तो अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसको लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि गिवन इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equal to bq plus r where r is greater than is equal to 0 and less than is equal to b। तो ये पूरा का पूरा हम यहां पर ये कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। अब कैसे, ये देखिए। अब यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने a मान लिया, a को हमने एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब मानते हैं आगे b, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको यह बात पता है। अब यहां पर b क्या है, इन जनरल तो हम स्टेटमेंट लिख नहीं सकते a इज इक्वल टू bq प्लस r, क्योंकि मुझे क्वेश्चन का एक फिक्स फॉर्मेट चाहिए। और यहां पर देखिए b के जगह पर 3 है, तो हम यहां पर सीधे लिख देते हैं b इज इक्वल टू 3। अब ये वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के फॉर्मेट को लाना चाहते हैं, वो आपको क्वेश्चन से हेल्प मिल जाएगा। तो ये हमेशा 3 ही नहीं रखते, यहां तक तो चलो फिक्स्ड है, लेकिन जब भी आप b इज इक्वल टू कोई भी नंबर आप सपोज करते हैं तो आपको सबसे पहले एक बार फॉर्मेट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो यहां तक तो क्लियर है, हमने b भी मान लिया। एक बात यहां पर और भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, एंड जो a है वो हमेशा b से ग्रेटर है। डेफिनेटली अगर आप ये नहीं भी लिखते तब भी चलेगा, तो आप केवल इतनी बात याद रखें। अब हम फॉर्मेट कौन सा यूज करने वाले हैं, कौन सा कंसेप्ट इसमें लगने वाला है, वो लगने वाला है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अब क्या करते हैं, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आप चाहे तो यहां पर बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, बट चूंकि क्वेश्चन में लिखा है कि बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो हम यही लिख देते हैं। तो आप एल्गोरिथम के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि लेमा का ही जो पूरा वेल डिफाइंड सीक्वेंस होता है ना, एकदम कंटिन्यूअस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, उसी को लेमा बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटने वाला है। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू bq प्लस r वेयर r देखिए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू b। अब यहां पर अगर हम b की वैल्यू यहां से डालें 3, तो क्या होगा, अब देखिए दैट इज a इज इक्वल टू 3q प्लस r वेयर r इज इक्वल टू, क्योंकि अब 3 बिल्कुल क्लियर हो गया, तो अब यही बात रखेंगे 3 से कम और 0 के इक्वल और 0 से अधिक। तो हमारे पास कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है और एक आपका 2 आ रहा है। 3 तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब हम जो रिमाइंडर होगा वो होगा 0, एक होगा 1 और एक होगा 2। यहां तक तो हमने इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर कर लिया। अब स्टार्ट होता है एक्चुअल इसमें स्टेप। तो जो हमारा पहला इसके अंदर जो नंबर फॉर्म होगा वो होगा कि जब रिमाइंडर 0 होगा तो क्या होगा, देखिए a इज इक्वल टू 3q
और मन करे तो रिमाइंडर 0 डाल दीजिए, तो ये कितना हो गया 3q। तो ये तो एक नॉर्मल नंबर हो गया जो हमने माना था लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको यहां पर घबराना नहीं है, बस सिंपली स्क्वायर कर देना है। तो इसके बस अगला वाला ही स्टेप में लिखेंगे, स्क्वायर अगर इधर करेंगे तो इधर भी होगा। यहां पर आपको कुछ भी नहीं लिखना, सब कुछ इस क्वेश्चन में अंडरस्टूड है। तो यहां पर हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन जब हम स्क्वायर करते हैं ना तो आपको रीराइट करके अरेंज करना पड़ेगा इस टाइप के फॉर्मेट में, क्योंकि जहां पर m है हमारा सम इंटीजर, तो हम कुछ ऐसे ग्रुप वाले को m मान सकते हैं जो इंटीग्रल वैल्यू दे। तो देखिए इसको लिखते हैं 9, 3 3 9 और ये q स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को अगर ये जो हमारा फॉर्मेट है इस किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, ये 9q स्क्वायर आ गया। ओके ठीक है। अब एक बार फिर से गौर से देखते हैं, यहां पर ये तो 3m है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3q स्क्वायर, और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दिए। पॉजिटिव इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता, और इसमें ये भी पॉजिटिव नहीं बोल रहा है, यहां बोल रहा है सम इंटीजर्स, तो आप कुछ भी लिख लीजिए। दैट मीन्स ये वैल्यू हमारा इंटीग्रल देता है, और यहां पर हमने डायरेक्ट लिख दिया इसको 3m। ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, वेयर यहां पर अगर मानना है तो मान लीजिए वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना, बस आपको जो मैंने अभी लिखा है इतना ही आपको अपने पेपर में भी लिखना है। तो एक तो हमने देख लिया कि जब रिमाइंडर 0 हो तब ये आ गया, ठीक। अब आ जाते हैं कि यदि देखिए ये तो हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर में अगर a इज इक्वल टू 3q और अगर +1 आ जाए, ये वाला रिमाइंडर 1, तो कोई बात नहीं है, हम यहां पर क्या करेंगे फिर से स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया 3q + 1 का स्क्वायर। अब देखिए आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा कि a + b होल स्क्वायर, यहां पर फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। बहुत सिंपल है, तो हमने इसीलिए यहां पर डिस्प्ले करा दिया है कि ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि यहां पर तो एक नॉर्मल हमारे पास एक सिंगल नंबर था जिसका हमने स्क्वायर किया, तो ये स्क्वायर दोनों पर आ गया, लेकिन यहां पर a + b होल स्क्वायर है, तो इसको भी हम उसी फॉर्मेट पर तोड़ेंगे इसको। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये हो गया 9, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 9q स्क्वायर + 2ab, तो 6q, और प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया 1। अब देखिए यहां पर ये 1 बिल्कुल अलग है, लेकिन बचे हुए जो पीछे दोनों नंबर है ना, इसमें 3 कॉमन आ रहा है। तो अगर हम फाइनली इसको ऐसे लिखें 3 कॉमन ले लें, तो यहां बचेगा 3q स्क्वायर + 2q, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 3 3 9 स्क्वायर, अब + 3 2 6q, और 1 को हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब देखिए अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मुझे स्क्वायर भी करना है नंबर का, और इसको रीराइट करके रीअरेंज करके हमको इस फॉर्मेट में लाना है। तो यहां पर देखा +1 है, तो मुझे एक बात तो समझ में आ गया कि अब ये इस फॉर्मेट में आने वाला है। अब बचा हुआ ये जो फैक्टर है ना, ये हमारा इंटीजर है, तो हम क्या करेंगे यहां पर डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे 3m + 1। यहां पर भी नहीं, m को हम इंटीजर माने थे, और यहां पर भी हमने 3q स्क्वायर + 2q को हमने m माना है। तो अगर मन करे तो यहां लिख लीजिए वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर + 2q। इस तरह से हमने आपको 0 और 1 का तो करके दिखा दिया। अब हमारा एक बच रहा है कि इसका थर्ड जो हमारा पॉसिबल नंबर होगा वो होगा a इज इक्वल टू 3q प्लस, अब r के जगह पर क्या डालेंगे 2। इट्स वेरी सिंपल, जैसे हमने ये करा वैसे ही हम ये कर देंगे, बट यहां पर 1 के जगह पर 2 है, फॉर्मूला फिर से वही लगने वाला है। कौन सा, ये देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 2 होल स्क्वायर लिखें। अब फिर से वही फॉर्मूला लगने वाला है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो यहां तक ठीक। अब यहां पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा के यहां लिखते हैं, देखिए 9q स्क्वायर + 3 2 6 2 12q, अब +4, बात क्लियर हो गया। a स्क्वायर + 2ab,
तो 2 इंटू 3q इंटू 2, तो कुल मिला के हो गया 12q, अब प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब यहां पर देखिए मुझे फाइनली फॉर्मेट किस में कन्वर्ट करना है, +1 तो होना ही चाहिए। तो अब अगर मैं केवल फॉर्मेट को ध्यान में रखूं तो इस 4 में से एक 1 को हमने बाहर कर लिया, तो बचा क्या 9q स्क्वायर प्लस 12q अब प्लस 3। देखिए हमने इसको तोड़ दिया ऐसे ये दोनों में। अब ये थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, एक दो बार भी अगर अच्छी तरह से आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लाइफ टाइम आप याद रख पाएंगे, कभी आपको परेशानी नहीं होगी नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो हमने ये कर दिया यहां पर। अब देखिए इस 1 को हम एज इट इज छोड़ रहे हैं क्योंकि मुझे फॉर्मेट वही चाहिए, तो हमने ये कर दिया। अब इसके साथ हम फिर से 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 3q स्क्वायर अब प्लस 4q अब प्लस 1। अब इस पूरे फॉर्मेट को, ये वाले को हम फिर से क्या करेंगे, m मान लेंगे, क्योंकि m तो सम इंटीजर है। तो कोई भी ऐसा टर्म जो इंटीग्रल वैल्यू देंगे उसको हम m सपोज कर सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं हम 3m प्लस 1, वेयर क्या होगा m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब फाइनल मुझे एक स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी, क्या लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखा है is of the form 3m और 3m प्लस 1। तो इस तरह से ये आपका वेरीफाई हो गया आंसर। तो मुझे लग रहा है कि एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से देख लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। अब ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, बट पिछले क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करके आप उस सर्टेन फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए, बट इसके अंदर कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब करना है। तो डिफरेंस केवल इतना ही है कि पिछले क्वेश्चन में आपको जो पैटर्न था उसको स्क्वायर करके निकालना था और इस क्वेश्चन में आपको क्यूब करके निकालना है। तो यदि इस क्वेश्चन में आप नंबर का क्यूब करना अगर आप अच्छी तरह से सीख जाते हैं या आपको आता है तो फाइनली ये भी क्वेश्चन आपका फेवरेट होने वाला है। तो चलते हैं अभी एक एक स्टेप करके इसका भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लाने के लिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब का आपको यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो फिर से वही पुराना वाला हमारा इसमें लॉज लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिर से मान लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। बस ये बात हो गई। एंड b इज इक्वल टू, अब फिर से b इज इक्वल टू लिखकर हम छोड़ दे रहे हैं। अब कहिएगा क्यों बार बार आप वहां जाकर के क्यों छोड़ दे रहे हैं, यहां तक आप एक ही लाइन में लिख लिए और जैसे b इज इक्वल टू 3 लिखा और उसके आगे कुछ लिखने के बजाय आप रुक गए, फिर यहां पर आप रुके क्यों। आपको भी मैं बता देता हूं ये बात बार बार कि यहां पर b इज इक्वल टू अपना अलग अलग वैल्यूज लेगा, बट यहां पर एक अच्छी बात यह है कि यहां पर भी हम b इज इक्वल टू 3 ही लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों के अंदर, इसी वीडियो के अंदर आपको हम b इज इक्वल टू 3 लेकर के दिखाते हैं ताकि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एक ही बार में आपका पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब कहिएगा 3 क्यों ले रहे हैं, यहां तो 9 के फॉर्मेट में लेना है। तो देखिए आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि b इज इक्वल टू कौन सा ऐसा नंबर लें ताकि जिसको क्यूब करने के बाद वो 9 का फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए। तो 3 से बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। तो हमने ले लिया यहां 3 और आगे आप अगर कुछ नहीं भी लिखते तब भी चलेगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग यूक्लिड्स
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा लिख लिया। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर a एंड b हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये भी हमारा एक यूनिक इंटीजर है q एंड r, और इस तरह से ये सेटिस्फाई करता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये हमने लिख दिया। अब यहां पर कह रहा है कि r क्या है, तो r को भी एक बार हम इसको कंडीशन के साथ बांध देते हैं। ये बात तो हमेशा याद रखना है, अगर आप ये स्टेटमेंट लिख देते हैं तो जब भी कोई भी कॉपी चेक करने वाले कोई टीचर ये स्टेटमेंट देखेगा खुश हो जाएगा। तो अगर आखिरी में कहीं पर आप छोटे मोटे अगर मिस्टेक भी कर देते हैं तो उसको इग्नोर करते हुए आपको फुल मार्क्स देने की वो कोशिश करेगा, क्योंकि आपने एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन था, जो उस क्वेश्चन को यूज कर रहा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट यूज होता है वो आपने लिख दिया है। तो मैं ट्राई करूंगा, हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको जरूर से आप हमेशा सभी क्वेश्चन में लिखें। अब इसके बाद b इज इक्वल टू 3 है, तो फिर वही बात कर देंगे यहां 3q प्लस आर। अब यहां पर वेर ये कंडीशन ना लिख के एग्जैक्टली जो b आया है ना, अब इसके बाद यहां लिख देते हैं कि ये r कौन कौन सा वैल्यू देगा, तो r देगा 0, 1 और 2। देखिए b से कम मतलब 3 से कम, और 0 के इक्वल और 0 से अधिक, तो क्या होगा 0, 1 और 2, जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने किया था। अब यहां पर फिर से वही बात बन गई, पहला नंबर क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q, अब प्लस मन करे तो 0 लिख दीजिए, तो ये हो गया 3q। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना, सिंपली क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब कर देना है। पिछली बार हमने स्क्वायर किया था, यहां पर ये क्वेश्चन में क्यूब है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा हम स्टेप उठा के उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो यहां पर हो गया ये 3 का होल क्यूब। अब ये 3 के ऊपर भी क्यूब है और क्यूब के ऊपर भी क्यूब है, तो यहां पर लिखेंगे 3 3 जा 9, 3 जा 27 और क्यूब क्यूब। अब यहां पर एक बार देखना है कि इस किस फॉर्मेट में ये सेट होगा। तो देखा सबसे पहला जो 9m है ना, इसके जैसा ये बन रहा है, तो 9 × 3 क्यूब ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 9m, वेयर m इज इक्वल टू 3q। ये बात तो क्लियर हो गया पूरा। अब फिर से दूसरा केसेस क्या बन रहा है, देखिए दूसरा केस है हमारा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब मुझे फिर से क्या करना है, इसको दोनों तरफ क्यूब करना है, तो देखिए यहां से लिखते हैं 3q प्लस 1। अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। अब इस फॉर्मूला को आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना इसी वीडियो के साथ ही, तो मुझे लग रहा है कि ये फॉर्मूला आपके आपका पक्का हो जाएगा। तो इसको मेरे साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, अब एक बार यहां डिस्प्ले भी हो रहा है देख लीजिए, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ठीक, तो ये चीज आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि ये कैसे हमको याद रहेगा। अब अगर इसको अगर आप पूरा का पूरा आप जानते हैं या चाहते हैं कि इसको पूरा पूरा ट्रिक के साथ याद रखूं, तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक, तो अब सबसे पहले हम यहां पर आ जाते हैं, ये देखते हैं कि a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है का होल क्यूब। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट हम यहां क्या लिखेंगे, 3 क्यूब का होल क्यूब। मैं एक बार आपको पूरा का पूरा सिस्टमेटिक ढंग से ये लिख देता हूं, तो ये हो गया 3 इंटू a² इंटू 1 प्लस 3 इंटू दिस प्लस इंटू ऐसा कर लीजिए इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ये पूरा का पूरा इसका फॉर्मेट है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसको अगर हम पूरा पूरा अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस, अब ये देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये भी हो रहा है 27q² प्लस ये कितना 9 क्यूब
और फिर +1। अब एक बात को देखिए, इसमें फॉर्मेट में +1 है यहाँ, तो यहाँ पर +1 है, तो हम इसको कुछ नहीं करने जा रहे हैं। अब पीछे देख रहे हैं ये वाले फॉर्मेट के अंदर कि क्या 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 9 कॉमन ले लें तो ये कितना बचेगा, 3q³ प्लस 3q² अब प्लस q अब +1। देखिए बस केवल आप ध्यान से देखते जाइए, ये कितना मजेदार पैटर्न बन गया ये। अब अगर इस पूरे को अगर हम m मान लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सीधे लिख देते हैं 9m + 1 और वेयर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए m = 3q³ प्लस 3q² अब प्लस q। तो इस तरह से आपने 3q + 1 का होल क्यूब करके पूरा, देखिए हमने एक भी स्टेप मिस नहीं किया है ताकि आपको कभी परेशानी ना हो। और इसको चाहे तो आप इसको क्यूब करके डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चूंकि इस क्वेश्चन में आपको अगर मिस्टेक होगा तो इसी फॉर्मूला को यूज करने के बाद जो ये जो नंबर्स आते हैं उसी में मिस्टेक होगा, और फिर बच्चा इससे बोर हो जाता है, उसको लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बट ऐसा नहीं है, जहां पर गलती होने के चांसेस होता है वहां पर आप थोड़ा सा स्लो हो जाएं और एक एक स्टेप कर दें। 1-2 बार करेंगे तो आपका ये सारे के सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा तीसरा पैटर्न है वो क्या है। तो ये हो गया a = 3q + 2। अब फिर से वही बात आ गई, अभी हम इसको नहीं करने जा रहे हैं, अगले स्टेप में करेंगे। a³ = 3q + 2 होल क्यूब, क्योंकि मुझे क्यूब तो करना है। अब क्यूब इसीलिए करना है क्योंकि पूछ रहा है, ये देख रहे हैं यहां कह रहा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां पर एकदम अच्छी तरह से एक बार फॉर्मेट देख लीजिए क्या है, फिर से वही बात आ गई, 3³ होल क्यूब प्लस 3a² इंटू दिस प्लस 3a इंटू, आप देखिए यहां पर b², तो ये हो गया a³ प्लस 3a² प्लस 3ab², अब प्लस फाइनल जो स्टेप है लास्ट, ये हमारा b³। मन करे तो आप इसको ब्रैकेट भी लिख दीजिए, नहीं तो ठीक है, जहां जहां कंफर्टेबल है वहां वहां ठीक है। अगर इसको कर रहे हैं तो ऐसे ब्रैकेट डाल दीजिए, ठीक। यहां पर तो डालना जरूरी था क्योंकि यहां पर देख रहे हैं 2 अलग अलग का मल्टीपल है, बट यहां सिंगल है तो यहां स्क्वायर कर सकते हैं। बट आप सेफ जोन में रहने के लिए आप जरूर से इसमें ब्रैकेट यूज कर लीजिए जहां भी आपका मन करे, ठीक। अब यहां से पहले तो उसको हम एक्सपैंड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 27q³ प्लस 3 3 9 3 27 2 54 q² प्लस देखिए ये हो जाएगा 36, 3 3 9 4 36q अब प्लस 8। तो हमने क्या किया, इस स्टेप को अगर आप स्किप कर सकते थे तो कितनी परेशानी हो जाती देख लीजिए, इसीलिए हमने एक भी स्टेप यहां पर स्किप नहीं किया। अब इसके बाद फिर से वही बात आ रही है समझ कि फॉर्मेट के अंदर हमारा 9m + 1 तो आ गया, अब एक ही केस हमारा बच रहा है और उसमें एक फॉर्मेट भी बच रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को आप कोरिलेट करते हुए चलेंगे ना, तो मुझे लग रहा है आप ज्यादा सुलझे हुए रहेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब मुझे एक बात दिख गया कि आखिरी में 8 है, यहां पर भी आखिरी में 8 है, इसको छोड़कर हम बचे हुए जो पहला 3 टर्म है उस पर फोकस करते हैं कि क्या उसमें से 9 कॉमन आ रहा है। तो एग्जैक्टली 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 अगर हमने कॉमन ले ली तो यहां कितना हो जाएगा 3q³ प्लस, देखिए अगर मैं यहां से कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा 6q² प्लस 4q और प्लस 8। एक बार देख लीजिए इसको, अब यहां से फिर से 9 और पूरे को m + 8 लिख लेंगे और यहां पर लिख देंगे वेयर m = 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। अब इस तरह से हमने ये तीनों के तीनों फॉर्मेट को यहां से किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब करके निकाल लिया। तो अब फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form
इज ऑफ द फॉर्म, ये पूरा पूरा कॉपी कर देंगे, 9m प्लस 1 जो कि हमने निकाला है, और 9m प्लस 8। तो इस तरह से हमने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर लिया, और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक तथा अपने दोस्तों को शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और यदि इसके बावजूद भी आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से आप अपने वैल्यूएबल कमेंट डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।